Hi friends, this is Avijit and you are watching my channel Royal Voyager. So finally दोस्तों हम लोग पहुंच गए सोनार किला जैसलमेर फोर्ट। ये मेरा पीछे है जैसलमेर फोर्ट और हम लोग का राइड सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। तो अभी हम लोग हैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर में, सोनार किला का अंदर में, और मेरा साथ है गुमान सिंह। तो इनसे जैसलमेर फोर्ट का बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद अंदर ले जाके आप लोग को दिखाएंगे फोर्ट कैसा है। जैसलमेर सोनार किले में सबसे पहले आपका वेलकम, पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम गुमान सिंह, रजिस्ट्रेशन गाइड है। जिस फोर्ट में आप पधारे हो, ये फोर्ट 867 वर्ष पुराना किला है, 867 ईयर्स। और ये दुनिया का पहला किला जो लिविंग फोर्ट है। इसमें 4000 आबादी अंदर रहती है। इसके अंदर ब्राह्मण और राजपूत जो जनरेशन व जनरेशन इसके अंदर रहते हैं। दुनिया का पहला किला जिसमें 4000 पब्लिक अंदर रहती है। और इसके दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, बड़ा विलेज बसा हुआ है। किंग गज सिंह जी ये 25/1/2003 को जोधपुर के किंग विद फैमिली के साथ पधारे। तो हमारे किंग उनका वेलकम करे, स्वागत करे। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, जया बच्चन 1/1/2003 को जैसलमेर में पधारे। इसी यहाँ मूवीज बन रहा है, हिंदी फिल्म मुंबई से है मेरा दोस्त। तो हमारे किंग अमिताभ बच्चन का वेलकम कर रहे हैं। महारानी जी जया बच्चन का वेलकम कर रहे हैं। प्रेजेंट किंग के रानी साहिब है, नेपाल से, काठमांडू से है। एक हमारे यहाँ राजा जिनका हाइट था 7.5 लंबाई, 3.5 चौड़ाई, 250 kg वेट, इनका नाम था शालीवान सिंह जी। उनका ड्रेस रखा हुआ आपको दिखाएंगे। जैसे अमिताभ बच्चन ने ड्रेस के साथ में फोटो लिया है, तो अमिताभ बच्चन भी बौने लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे राजा सबसे लंबे थे, 7.5 फीट लंबे, 7.5 लंबाई। और इसके फोर्ट का सबसे टॉप का व्यू है जो 250 फीट हाईएस्ट पॉइंट अपन जाएंगे, तो सिटी का सबसे टॉप का व्यू है। वहाँ से आपको पूरा गोल्डन सिटी दिखाएंगे, जो हमारा गोल्ड, सोने के समान चमकी लगेगी, गोल्डन सिटी। पुराने समय की इसको आप LMG समझिए, क्योंकि यही हथियार था जो युद्ध में काम आता था। दूसरा, हमारे यहाँ पर जिस तरह से एक दूसरे राजाओं के ऊपर आक्रमण होते रहते थे, तो ये इसको बोला जाता है स्टैंड के साथ जमीन के ऊपर रख के दुश्मन को फायर किया जाता। और छत्ता पूरी लकड़ी की है, लकड़ी गर्मी में ठंडी रहेगी। ये नेपाल से लाया गया हथियार, नेपाल थे खुखरी, रानी जी को दिया गया दहेज में। हमारी रानी है ना, गुप्ती का मतलब होता है गुप्त हथियार। और तलवार भी है, छोटा बड़ा तलवार है। तलवार का सिरा पकड़ने का, जैसे यहाँ लगा हुआ है या खोल के रखा गया है, तो गुप्ती और तलवार है। कबर के अंदर गुप्ती है, जिसे निकाल के सीधा दुश्मन पर प्रहार करने के लिए गुप्ती तलवार। आगे का
तीर के आगे का सिरा, एलिफेंट को कंट्रोल करने का अंकुश है, और ये संगीन है गन के आगे लगाने के लिए बंदूक के आगे। जैसे गोली खत्म हो जाएगा तो संगीन के दुश्मन को प्रहार किया जाएगा संगीन से। दीवाने खास राजा का राज तिलक यही होता है। जब भी हमारे राजा नए बनते हैं तो सबसे पहले राज तिलक इसी चेयर पर किया जाएगा, जो चांदी का सिंहासन है, सिल्वर का है, और गोल्ड का अम्ब्रेला है। जैसे कपड़े को छोड़ के बाकी पूरा गोल्ड है। जैसे आज हमारे राजा है महारावल चेतनराज सिंह जी, जो 15 जनवरी 2021 को बने थे राजा, तो राज तिलक हमारे इसी सिंहासन पर उनका किया गया। और 4 जो चेयर है ये भी सिल्वर की है, जो 4 मंत्री लोग यहाँ बैठ के मीटिंग करते थे, सीक्रेट मीटिंग। जैसे अभी लोकतंत्र है तो अभी अपन जो चुन के भेजते हैं, जैसे MLA MP वही दिल्ली में जाके मीटिंग करते हैं। जैसे अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो मंत्री वही करते हैं, लेकिन पुराने समय में मीटिंग भी यही होती थी। आज के टाइम में ओनली राज तिलक यही किया जाता है। जो हमारे अभी प्रेजेंट किंग है उनका नाम है महारावल चेतनराज सिंह जी, 23 वर्ष की आयु है, जो इस किले के राजा है, नए राजा। हमारे राजा जी तो जिन्होंने इस किले का निर्माण किया था, महारावल जैसल, और आप खड़े हो उस पर्वत का नाम है मेरू, तो हिल का नाम मेरू और राजा जैसल, जैसल प्लस मेरू जैसलमेर बन गया। आज हमारे जो किंग है इनकी जनरेशन है 44 जनरेशन। जो सबसे लंबे थे इनका नाम था सालीवान सिंह जी, जिन्होंने 1890 से 1914 तक शासन किया। तो हमारे यहाँ सालीवान सिंह जी राजा 2 हुए, एक फर्स्ट राजा, एक सालीवान जी सेकंड। तो सेकंड राजा उनका आयु था 7 हाफ लंबाई, 3.5 चौड़ाई, 3 हाफ चौड़ाई, 7 हाफ लंबाई और 250 kg वेट। उनकी ड्रेस रखी हुई आपको आगे दिखाएंगे, तो आप ड्रेस देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे, आदमी के इतने लंबे कपड़े, क्योंकि पूरे राजाओं में सबसे बिग राजा थे सालीवान सिंह जी। ये रेजिडेंस सिटी के अंदर था, जो यहाँ पर कभी कभार नीचे दशहरा चौक तक गाँव आते थे। और ये एशिया में सबसे सुंदर राजा महारावल बृजराज सिंह जी, जो 1982 को राज तिलक हुआ, पूरे एशिया में सबसे ब्यूटीफुल किंग, जिनको अवार्ड मिला हुआ है। और ये इनके स्मॉल ब्रदर पृथ्वीराज सिंह जी, छोटे ब्रदर, जो अभी नहीं है, छोटी उम्र में इनका डेथ हो गया, ये 28 दिसंबर को एक्सपायर हो गए। किंग का पलंग आप देखिए सिल्वर का है, और खाने पीने के बर्तन भी ये सिल्वर के है। सेंटर में यहाँ मुजरा होता था, नाच गान का प्रोग्राम होता था, नृत्य, और राजा यहाँ से देखते थे नाच गान। दोनों साइड में मेहमान बैठते थे, गेस्ट लोग, ऊपर से रानियां देखती थी पर्दे से, क्यों राजस्थान में हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा रहता है, घूंघट प्रथा, तो हमेशा रानियां ऊपर से देखती थी। किंग देखते थे यहाँ, ये शीशा बाद में लगा, उसमें वो ओपन था, खुला था। सेंटर में मुजरा चलता नाच गान का प्रोग्राम। एक जैसलमेर का स्टोन है, जैसे ये आप देख रहे हो फॉसिल स्टोन बोलते हैं, ये इसका कलर ऐसा ही है। ये जो स्टोन है इसका ऐसा नेचुरल कलर है। आप इसके ऊपर कितना पानी डालिए, घर्षण कीजिए, ये स्टोन ऐसा कैसा रहेगा, ना गलेगा ना घिसेगा। इसको बोला जाता है फॉसिल स्टोन। जैसे हमारे यहाँ छोटे उम्र में राजकुमार को पहले से ट्रेनिंग दिलाई जाती है, जो बड़ा हो कि युद्ध के मैदान में भी जाए तो घोड़े पर उनको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि घोड़े के जैसे घोड़े के ऊपर बैठेंगे मन का भय है ना, वो निकल जाए, पहले से ट्रेनिंग होगी। और हमारे जो किंग है वो राजा जी का सिंबल है अम्ब्रेला, माता मछली विष्णु भगवान का अवतार है। पृथ्वी साक्षी कलश हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है, कलश।
हम लोग अभी पूरा ये सोनार किला को घूम घूम के एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं। अभी महल के अंदर गए थे, राजा का महल, रानी का महल, ये सब देखे हैं। तो अभी कुछ खाना खा लेते हैं, खाना खा के फिर दोबारा ये पूरा सोनार किला को घूम के देखेंगे। काफ़ी बड़ा किला है, देख सकते हैं मेरे पीछे से ये रास्ता गया है और पूरा किला का रंग इसे गोल्डन कलर का है और ये गोल्डन कलर का है, इसका वजह से इसका नाम है सोनार किला। जैसे आप हमारे जैसलमेर पधारे हो तो ये जैसलमेर का किला है, 867 वर्ष पुराना किला है, 867 ईयर्स, और ये दुनिया का पहला किला है जिसके अंदर आबादी रहती है, 4000 आबादी अंदर है। जैसे हमारे राजा है वो सिटी के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारे पब्लिक है ये इसके अंदर रहती है। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे राजा है वो दयालु राजा है जिन्होंने पब्लिक को अंदर बसाया है और इसके अंदर जो भी जनता रहती है किसी तरह से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अंदर राजपूत है जो राजा के सैनिक थे और ब्राह्मण राज तिलक पाठ पूजा करते थे। ओनली 2 कास्ट अंदर रहती है और फ्री में मकान है, किसी तरह से चार्ज नहीं है। लाइट का, पानी का जो मंथली आता है वही भरा जाता है। दूसरा, इस किले के अंदर जो भी पब्लिक रहती है ये पुराने समय से रह रही है, नया कोई भी नहीं रह सकता है। जनरेशन बाई जनरेशन अंदर रह सकती है। मकान कोई भी अंदर है सेल नहीं करेगा क्योंकि ताम्रपत्र पर लिखा हुआ है। तो हमारे जैसे पब्लिक है राजा द्वारा बसाई गई है वही अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी अंदर रह सकते हैं। दूसरा, इसके लिए अंदर इंटरलॉकिंग है, कोई चूना सीमेंट पानी का इस्तेमाल नहीं है क्योंकि हमारा जैसलमेर है ये एक सीमावर्ती इलाका है। पाकिस्तान हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो यहाँ डेजर्ट एरिया है, एक बारिश होता है 3 लगातार अकाल पड़ जाते हैं। तो बारिश के पानी के ऊपर लोग निर्भर रहते हैं, इस कारण से या पानी का अभाव रहता है। तो इस किले के अंदर कहीं भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बीच बीच में मिट्टी लगाया गया है, बाकी इंटरलॉकिंग किया गया है। जैसे पुराने समय में हमारे दूध, दही, घी, मक्खन खूब मिल जाता था लेकिन पानी नहीं मिलता था। तो ये डेजर्ट इलाका होने के कारण से हमारे यहाँ पर साधन भी नहीं थे, रोडें भी नहीं थी और व्हीकल भी नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में हमारे यहाँ फ्लाइट भी आ रहा है, ट्रेनें भी आ रही, बसें भी आ रही है। तो जैसलमेर में टूरिज्म भी आकर के खुश है। तो हमारे को भी यहाँ टूरिज्म से रोजी रोटी मिलता है। जिस तरह से एक बांग्ला मूवीज़ भी बना था सोनार किला के नाम से, जिसमें मेन डायरेक्टर हमारे यहाँ सत्यजीत राय, डॉक्टर आजरा मुकुल जटायु तोपखाना। तो उसके बाद में हमारे को दादा लोगों ने यहाँ पर एक तरह का रोजी रोटी दिया तो ये सोनार किला के नाम से फेमस हो गया। पहले हम इसको त्रिकुटगढ़ बोलते थे लेकिन अभी इसका नाम है सोनार किला। तो अभी हमारे यहाँ पर अच्छा बिजनेस भी चलता है और यहाँ का प्रजा है वो सुखी है, साधन भी है। तो यहाँ पर जो भी टूरिज्म आता है वो भी खुश रहता है। इसी कारण से हम जो टूरिज्म को है एक भगवान के रूप में देखते हैं। आपका स्वागत पधारने का धन्यवाद।
here to die.